हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सी अ टैरो 444। आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि शिव जी ने आपके लिए कैसा फ्यूचर पार्टनर चुना है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, हर हर महादेव। आज की टाइमलेस टैरो रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहता है कि शिव जी ने उनके लिए कैसा लाइफ पार्टनर चूज़ किया है। याद रखिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हर मैसेज हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, इसलिए जो बात दिल को टच करे आपका, उसी को एक्सेप्ट करिए। जो रेजोनेट ना करे उसको रिस्पेक्टफुली छोड़ दीजिए, लीव दैट, ओके। एंड आज की रीडिंग के लिए जो कार्ड्स निकले हैं व्हाइल आई वाज शफलिंग द कार्ड्स बिफोर रिकॉर्डिंग आर द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, Strength, Six of Swords, Two of Cups, Four of Wands, the Emperor, the Moon और Ten of Pentacles। बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए इतने जो सारे मैसेजेस है रिगार्डिंग हु इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स डीप ड्राइव इनटू इट, ओके। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो है द हीरोफेंट। ना ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि शिव जी ने आपके लिए ऐसा पार्टनर चूज किया है जो वैल्यूज और कमिटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ये इंसान कैजुअल रिलेशनशिप्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, लड़का लड़की कुछ भी, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, हुएवर योर पर्सन, आपकी फ्यूचर स्पाउस आजकल की जो जनरेशन है ये कैजुअल डेटिंग के कल्चर में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, ठीक है। शादी, फैमिली ट्रेडिशंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे ये शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फैमिली के साथ स्पाउस का रिलेशनशिप कैसा है, ये सब इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हो सकती है स्पिरिचुअलिटी भी इंक्लाइंड हो या अपनी फैमिली के प्रिंसिपल्स का डीपली रिस्पेक्ट करते हो। मतलब अपने फैमिली के साथ भी इनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और इनकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, फैमिली को वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। और आपका फ्यूचर स्पाउस कोई एक ऐसा पार्टनर चाहेंगे उनके लिए भी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप भी उनके फैमिली के वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करो। जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके घर में चलते हैं आप उसको मानो, उसको मान के चलो, रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि वो आपको एकदम बांध के रखेंगे, रोक टोक के रखेंगे, बट ही और शी वुड वांट कि आप भी उनका फैमिली का ध्यान रखो, उनका फैमिली का रिस्पेक्ट करो, फैमिली का वैल्यूज़ का ख्याल रखो, उस हिसाब से चलो। एंड लाइक कीपिंग दैट इन माइंड, उस हिसाब से चलो। और वो डीप ट्रेडिशंस पे मानते हैं और ये कैजुअल हुकअप कल्चर पे तो बिल्कुल भी नहीं मानते। बहुत डीप कमिटमेंट, शादी इनके लिए बहुत डीप कमिटमेंट और प्योर चीज़ है, ठीक है। तो अ, अब आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बताता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस ना फाइनेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। शायद ये बिजनेस करे, ये कॉर्पोरेट फील्ड में हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, बट जो भी करे बहुत स्टेबल प्रोफेशन में होगा, बहुत स्टेबल होंगे इनका इनकम, ठीक है। लड़की होगी तो भी जॉब करेगी, लड़का होगा तो ऑफकोर्स करेगा ही। एंड इनका फोकस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा बल्कि सिक्योर फ्यूचर बनाना होगा, ठीक है। कोई कोई लोग होते हैं ना, जॉब करते हैं बस पैसा के पीछे भागने के लिए, इनका बस पैसा के पीछे भागना नहीं होगा। इनका एक स्टेबल फ्यूचर बनाना इनका मकसद होगा कि मुझे एक स्टेबल फ्यूचर बनाना है। मेरा हस्बैंड या वाइफ के साथ मेरे अपने बच्चे होंगे फ्यूचर में, मेरे माँ बाप, इन सबको देखने के लिए मुझे वो कमाई करनी है। तो मुझे वो स्टेबल फ्यूचर बनाने के लिए मुझे एक ऐसा काम चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में, कुछ में भी ये हो। तो वो बहुत पैशन के साथ वो काम करेंगे टू बिल्ड दैट स्टेबल फ्यूचर। उनमें वो पैशन रहेगा फॉर बिल्डिंग दैट फ्यूचर। वो बस पैसे के पीछे भागते हुए काम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ये अपने लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा कंफर्ट और प्रोटेक्शन देना चाहेगा। ये जैसे कि मैंने बोला, ये फैमिली से भी डीपली जुड़े होंगे और ये आपको भी बहुत प्यार करेंगे एंड आपको बहुत, इनके लिए प्यार का मतलब कंफर्ट होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देने चाहिए, ठीक है। किंग का एनर्जी, किंग जैसे सबके ऊपर राजा बन के, छाव बन के रहते हैं, ये छाव बन के रहना चाहते हैं सबके ऊपर। एंड इनके अंदर एक प्रोवाइडर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, इनका इमोशनल साइड भी कार्ड्स दिखाता है जो क्वीन ऑफ कप्स बताती है। देखो, हर एक मैस्कुलिन के अंदर भी एक फेमिनिन एंटिटी होते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स बताती है कि ये पर्सन इमोशनली मैच्योर होगा, ये आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। जब आप स्ट्रेस में होंगे ना, तब ये आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा बल्कि पेशेंटली सुनेगा
हो सकता है कि अपनी इमोशंस ये ओपनली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन एक्शंस के थ्रू ये बहुत प्यार दिखाएगा आपको, ठीक है। बहुत लोग होते इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, कि शायद बात बात पे इनका आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हो या कुछ भी, लेकिन इनके जो एक्शंस होते हैं उनसे पता लगता है कि ये कितना प्यार करते हैं। शायद ये इतना बातें नहीं बोलेंगे आपसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या ये वो पूरा दिन आई लव यू बोलते बोलते पीछे भागेंगे नहीं आपका, लेकिन इनके जो एक्शंस होंगे वो एक्शन से आपको पता लग जाने वाले ये आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना प्रोवाइडर नेचर के हैं, ठीक है। अब देखते हैं द स्टार कार्ड। ये कार्ड देखो ब्लेसिंग्स का कार्ड माना जाता है। इसका मैसेज है कि शिव जी ने आप दोनों का मिलना पहले से ही डिवाइन टाइमिंग में लिख दिया है। हो सकता है आपके लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखी हो, हार्ट ब्रेक से डिलीज फेस किया हो, लेकिन ये कार्ड प्रॉमिस करता है कि उन सब एक्सपीरियंसेस के बाद ये इंसान बिल्कुल एक हीलिंग और ट्रू हैप्पीनेस लेके आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस मेंटली और इमोशनली दोनों में स्ट्रांग होगा। ये गुस्से में जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठंडे दिमाग से कामली सॉल्व करने की कोशिश करने वालों में से है ये इंसान। हो सकता है कि लाइफ में इसने भी बहुत स्ट्रगल्स देखे हो, इसी वजह से ये मैच्योर और एकदम ठंडे दिमाग वाले, पेशेंट, काम वाले बन गए, ठीक है। तो शिव जी ने ऐसा पार्टनर चूज किया है आपके लिए जो सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहे, ठीक है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड ट्रैवल और लाइफ चेंजेस को इंडिकेट करता है। हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस किसी दूसरे सिटी से हो, या मैरिज के बाद रीलोकेशन हो, या हो सकता है वो जॉब की वजह से कोई दूसरा सिटी में रहता हो, या हो सकता है आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, कि वो कोई सिटी में रहता है, आप कोई सिटी में रहते हो, या आप लोगों का होम टाउन सेम है तो भी अभी आप पढ़ाई के लिए कहीं पे रह रहे हो, वो जॉब के लिए कहीं पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ट्रैवल का इंडिकेशन है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है। तो जैसा कि मैंने बोला पहले भी, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी पॉसिबल है। और इस कार्ड का एक और मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में पीस लेकर आएंगे, ठीक है। जो पेन आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया हो सकता है, आपने भी किया हो सकता है, उससे बाहर निकलने में ये रिलेशनशिप आपको बहुत हेल्प करेगा। अब है सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, दैट इज टू ऑफ कप्स। ये सोलमेट कनेक्शन का कार्ड माना जाता है। इस रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बैलेंस होगा। आप दोनों सिर्फ लवर्स नहीं होंगे बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी बनेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन नेचुरली फ्लो करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हर रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, दोस्ती की हो, प्यार की हो, मोहब्बत की हो, लेकिन वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और आज आपको जितना पास्ट में पार्टनर्स मिले होंगे जो आपको एक छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप दे के चले जाते थे या दोस्ती तोड़ के चले जाते थे, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये आपको मनाएंगे, ये आपसे बात करेंगे, ये सॉर्ट करेंगे। हो सकता है थोड़ा विड्रॉल मोड पे चले जाए, थोड़ा चुप सा हो जाए, आपसे माफ़ी मांग के थोड़ा चुप हो जाए एंड ऑल, बट ये आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये मुश्किल में भी आपको साथ देने वाले, ठीक है। बुरा दिन पे भी साथ रहने वाले, अच्छे दिन पे तो साथ रहने वाले। तो आप दोनों एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड्स भी बनोगे, ठीक है। सिर्फ लवर्स नहीं, यू ऑल विल बी बेस्ट फ्रेंड ऑफ ईच अदर। और इस कार्ड से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि पहला मीटिंग काफ़ी मेमोरेबल होगी। आप दोनों एक फेमिलियर आप दोनों को ना एक फेमिलियर फीलिंग आ सकती है कि यार एक दूसरे को ना बहुत दिन से जानते हैं। भले ही आप लोग ज़्यादा दिन से नहीं जानते हो सकता है कुछ एक दो हफ्ता बात हो रही है आपकी, फिर आप लोग पहली बार मिलने का सोचो, लेकिन जब आप लोग मिलोगे, आमने सामने बैठोगे, बातें करोगे, तभी आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं जैसे कितने सालों से जानते हैं, कितने सालों से दोस्त हैं हम लोग, लाइक पहले ही दिन में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे आप लोग। बिल्कुल ऐसा वाला होगा, ठीक है। अब आता है फोर ऑफ वंस। ये कार्ड एक हैप्पी होम और मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। शादी के बाद आप लोगों का फैमिली लाइफ बिल्कुल स्टेबल और जॉयफुल हो सकती है। घर में सेलिब्रेशंस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। अगर आप मैरिज को लेकर वरीड है, बहुत लोग होते हैं, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप हो, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो आप मैरिज को लेकर ना थोड़ी सी वरीड हो। और आजकल तो लड़की भी मैरिज को लेके वरीड हो गया, ये सब केसेस सुन के कि ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है। तो दोनों जेंडर से आजकल चिंता रहते हैं शादी को लेके कि पता नहीं शादी कैसे होने वाले है। साल भर भी नहीं होते डिवोर्स हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, फैमिलीज में बनती नहीं है। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से
लाइक जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हो, आप लोग थोड़ा मैरिज को लेके परेशान रहते हो, वरीड रहते हो, लेकिन 4 ऑफ वंस रीएश्योरेंस देता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपका बिल्कुल एक हैप्पी होम और हैप्पी मैरिड लाइफ होगा जहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी होगा एंड सेलिब्रेशंस लगे रहेंगे आपके घर में, ठीक है। अगला है बहुत ही पावरफुल कार्ड, द एम्परर। ये कार्ड बताते हैं कि फ्यूचर स्पाउस ना आपके लीडरशिप क्वालिटी रखेगा, ठीक है। डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी ये भागेगा नहीं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है, तभी भाग जाते हैं। आपके पास पार्टनर्स भी ऐसे शायद रहे होंगे, लेकिन ये इंसान नहीं भागेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी आपके रिश्ता का। एंड कभी कभी ये थोड़ा स्ट्रिक्ट या रिजर्व लग सकता है आपको, ये अपनी फीलिंग शायद वर्ड से कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा फुलफिल करे। जैसे कि मैंने एकदम रीडिंग का शुरुआत में बोला था, शायद वर्ड से ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, लेकिन द वे ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपके रिश्ते को निभाएगा, उठाएगा, वो दिखा देगा कि ये कितना प्यार करता है आपसे, ठीक है। एंड अगर आप इमोशनल नेचर के हैं, जो कि मुझे लग रहा है, ये फाइल जो लोग, मतलब फाइल तो नहीं है इस रीडिंग में, आप लोग जो लोग इस रीडिंग सुन रहे हो, आप लोग बहुत इमोशनल नेचर के हो, तो शुरू में ऐसे आपको लग सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सीरियस है, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप ग्रो करेगा आप समझ जाएंगे कि इसका प्यार बहुत डीप और जेन्युइन है, ठीक है। अब देखते हैं द मून कार्ड। सो मून कार्ड बताते हैं कि शुरू में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, हो सकता है ये मीटिंग जो आप लोगों का होगा वो अनएक्सपेक्टेड हो, या रिलेशनशिप थोड़ा स्लो पेस में डेवलप्ड हो सकता है आपको शुरुआती में थोड़ा आप आपके पास्ट पार्टनर से कंपेयर करो कि यार हर हर लड़का ऐसे है, हर लड़की ऐसे, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन कुछ हिडन फियर्स या इनसिक्योरिटी भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन शिव जी का मैसेज ये है कि पेशेंस रखना, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग में क्लियर होगी, ठीक है। एंड आखिरी कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है। इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फैमिली हैप्पीनेस लेकर आएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली सपोर्ट और फ्यूचर प्लानिंग दोनों मिलकर करेंगे आप लोग, एंड आप लोग एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करेंगे। ये पार्टनर आपके ड्रीम्स को बहुत सपोर्ट करेंगे, एंड इस पार्टनर को, आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, उनको देख के आप भी बहुत मोटिवेटेड फील करोगे टू अचीव देयर ड्रीम, क्योंकि वो जिस तरीके से बोला ना, एक सिक्योर फ्यूचर पाने के लिए वर्क करते, काम करते, पढ़ाई करते, वो देख के आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे कि मुझे भी ऐसा हासिल करना है। सो यू वुड फील वेरी मोटिवेटेड, एंड ये भी आपके ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोनों मिलके एक सिक्योर लाइफ बिल्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि शिव जी ने आपके लिए ऐसा पार्टनर चूज किया है जो लॉयल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, इमोशनली मच्योर होगा और स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लैशी या ड्रामेटिक तो नहीं होगा, लेकिन इसका प्यार बहुत कंसिस्टेंट होगा। ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको सेफ फील कराएगा और हर सिचुएशन में आपका साथ देगा। तो शिव जी से आपका मैसेज फाइनल यही है कि अपने जो आपका जो फेथ है शिव जी के ऊपर, वो कभी मत छोड़िए। जो आपके लिए लिखा गया है वो सही समय पर आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपको मिल भी चुका होगा। इफ द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन ऑलरेडी है, तो हो सकता है आपको ऑलरेडी मिल चुका है। डिले हो सकता है लेकिन डिनायल नहीं होगा कभी, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी एक और डिवाइन टैरो रीडिंग के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।